हेलो गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ट्रांजिशन पॉइंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इजी कैटेगरी में भी आ रहा है। और सच में ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें नॉर्मल सी सर्चिंग लगानी है। और सर्चिंग देखो, दो टाइप की सर्चिंग होती है, एक तो लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च, जो हम लोग अभी तक जानते हैं। तो इसमें ये लोग लीनियर सर्च नहीं मांग रहे हैं, वैसे ये एक्सेप्ट कर लेंगे लीनियर सर्च, अगर हम लगा के इनको दें एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये बाइनरी सर्च मांग रहे हैं क्योंकि इनका ये जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, बिग ओ ऑफ लॉग एन, और लीनियर सर्च में बिग ओ ऑफ एन चला ही जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों अप्रोच देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमको ये एरे दिया हुआ है, तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्रांजिशन पॉइंट कहाँ पे है। और ट्रांजिशन पॉइंट क्या होगा, जैसे ही हमें सबसे पहला वन मिला, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ही हमें सबसे पहला वन मिल गया, तो उसके जस्ट पहले जो जीरो था, देखो सॉर्टेड वे में एरे है, एक तो जीरो और वन, यही दो एलिमेंट हैं एरे में, वो भी सॉर्टेड हैं। तो जो जस्ट पहला वन मिला, उसके पहले जो जो जीरो जिस पोजीशन पे था, पोजीशन है इंडेक्स नहीं, जिस पोजीशन पे था उसको हम ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं। जैसे इस केस में देखा जाए, तो वन हमारा थ्री पे मिला, तो टू जो है हमारा, मतलब टू नहीं, जो ये जीरो है, ये किस पोजीशन पे है। अगर हम नॉर्मली देखें तो वन, टू और ये थ्री, थ्री पोजीशन पे है, तो ये हमारा ट्रांजिशन पॉइंट होगा। तो मतलब जिस पोजीशन पे हमें, जिस इंडेक्स पे वन, पहला वन मिल गया, वही पोजीशन हमें, वही इंडेक्स हमें रिटर्न करा देना है। क्योंकि देखो जीरो थ्री पे मिल रहा है, वन का इंडेक्स थ्री है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, नॉर्मल एरे में ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट जीरो है, वन है, नहीं है। आगे बढ़ा, वन है, नहीं है। आगे बढ़ा, वन है, नहीं है। आगे बढ़ा, वन है, हाँ है। तो उस वाले इंडेक्स को रिटर्न करा देना है। ये हमें लीनियर सर्च में करना है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल सा कोड रहेगा। इसको सबसे पहले हम एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद बाइनरी सर्च का देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रैवर्सिंग करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई। और यहाँ पे लगा देंगे इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू वन। तो रिटर्न कर दो क्या, आई। आई ही रिटर्न करना है अगर वन के इक्वल है। और अगर हमें एरे में कुछ मिला ही नहीं, कभी वन मिला ही नहीं, सारे जीरो भरे हैं, जैसे इस केस की बात करो तो वन कहीं नहीं मिलेगा, तो रिटर्न ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें रिटर्न माइनस वन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर सर्च रहा। इसको देखते हैं, ये हो गया, रन करके देखते हैं एक बार। रन हो गया। अब इसको जिस अप्रोच से ये लोग मांग रहे हैं, वो वाली अप्रोच एक बार करके देखते हैं। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक पॉइंटर बनाना होगा एल बी, जिसको जीरो से डिनोट कराएंगे। और एक पॉइंटर बनाना होगा यू बी, अपर बाउंड के लिए हो गया ये। जो एरे के जैसे सिक्स एलिमेंट हैं, तो वो सिक्स माइनस वन, उसकी वैल्यू फाइव दे देंगे, मतलब एन माइनस वन रहेगी, ठीक है। फिर हम मिड निकालेंगे, बाइनरी सर्च लगानी है हमको। मिड क्या होगा, मिड कैसे निकलेगा, एल बी प्लस यू बी अपॉन टू, फाइव प्लस जीरो अपॉन टू, तो टू आ जाएगा। मिड हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। मिड ये आ जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे, ऐसे ही आएगा ना मिड, इंट केस में फाइव अपॉन टू, टू ही तो होगा, तो ये मिड आ जाएगा। हम चेक करेंगे कि मिड पे कौन सा है। अगर अगर मिड पे हमारा जीरो मिला, मिड पे जीरो मतलब मिला, इसका मतलब इसके पीछे वन नहीं आया होगा, क्योंकि सॉर्टेड है, तो इसका मतलब है वन इधर ही कहीं आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एल बी को मिड प्लस वन कर देंगे, मतलब एल बी हमारा ये हो जाएगा, एरे हमारा शॉर्ट हो गया। इससे क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी। तो अब हमारा एरे इतना बचा नॉर्मल सा। अब इसमें हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, मिड निकालेंगे। तो मिड क्या आएगा, फाइव प्लस थ्री एट बाई टू, फाइव प्लस थ्री एट डिवाइड बाई टू फोर हो गया, मिड हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मैचिंग करनी है। अब मिड हमारा ये आया। अब मिड पे हमें अगर जीरो मिलता तो हम फिर से एल बी इक्वल टू मिड प्लस वन कर देते, लेकिन इस बार वन मिला है। तो जब वन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि इधर अब सारे वन ही होंगे और जो लास्ट जीरो होगा वो इधर साइड में होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यू बी को हम घटा देंगे, यू बी को कर देंगे मिड माइनस वन, और ये यू बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे। और ये काम तब तक करते रहना है जब तक एल बी लेस देन इक्वल टू यू बी रहे। अभी एल बी
इक्वल टू यूबी के है तो अभी हमारा काम होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर से मिड निकालेंगे। अब एल बी और यू बी दोनों इसी 3 पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर से मिड निकालेंगे। अब मिड क्या आएगा, 3 + 3 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 ही आ जाएगा। तो मिड भी यही आ गया, सेम हमारा मिड आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से मिड पे हमें 1 मिला। 1 मिला इसका मतलब है इधर सारे 1 होंगे और 0 इधर लास्ट वाला कहीं आया होगा, ठीक है। तो हम दो चीजें करेंगे, जब हमें मिड पे 0 मिलता है तब हम एल बी को मिड +1 कर देते हैं, लेकिन अगर हमें मिड पे 1 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक तो यू बी को मिड -1 करेंगे जैसे इस केस में हमने किया था। दूसरी चीज और करेंगे कि जब यहाँ पे हमें मिड पे 1 मिले तो हम उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट को चेक कर लेंगे कि एरे ऑफ मिड -1 पे क्या 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो हमारा जो मिड था वही आंसर है। अगर चीज नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से इसको साफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखो इस केस में क्या था, यहाँ पे मिड ये आया था, ये आया था मिड। अब मिड पे है 0, 0 आए तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, एल बी को मिड +1 कर देंगे, तो एल बी हमारा ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मिड ये आया, अब मिड आएगा ये वाला। तो जब मिड पे 1 मिले तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 के लेफ्ट में क्या 0 तो नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यू बी को मिड -1 कर देंगे, तो यू बी हमारा यहाँ आ जाएगा। और वही सेम स्टेप रिपीट कर देंगे, फिर से मिड निकालेंगे। तो अब मिड आएगा हमारा यहाँ पे। अब मिड यहाँ पे आया तो मिड से लेफ्ट में चेक करेंगे क्या 0 तो नहीं है, लेकिन 0 है। अगर 0 है तो हम नॉर्मल रिटर्न करा देंगे मिड की इंडेक्स 3। इसका मतलब यही हमारा आंसर होना चाहिए था। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एक, अच्छा इसमें कंडीशन, हाँ एक बेस केस इसमें लगेगा कि अगर अगर एरे का पहला ही एलिमेंट 0 है, मान लो 1 1 1 0 हो ही ना एरे में, पूरे एरे में, तो इसका मतलब इसमें ट्रांजिशन पॉइंट कौन सा होगा, ट्रांजिशन पॉइंट होगा 0। क्योंकि देखो 1 2 3 4 कहीं पे भी पहला 0 मिला ही नहीं। जैसे इसमें पहला 0 यहाँ पे मिला था तीसरे नंबर पे, लास्ट 0 मतलब, तो ट्रांजिशन पॉइंट ये हो गया था। लेकिन इसमें 0 है ही नहीं, इसका मतलब 0 पोजीशन पे ट्रांजिशन पॉइंट था। तो ये हमारा बेस केस एक शुरुआत में रहेगा कि इफ एरे ऑफ 0, अगर पहला ही एलिमेंट 1 है तो रिटर्न कर दो 0। ये बेस केस हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, आगे हमारा लूप लूप चलेगा, हाँ सॉरी, हम क्या करेंगे, इंट एल बी इक्वल टू 0 और इंट यू बी इक्वल टू 1, ये दो इक्वल टू n-1, दो पॉइंटर हमने बना लिए जैसा कि हमने देखा था, एल बी और यू बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे व्हाइल, जब तक एल बी लेस देन इक्वल टू यू बी रहे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें मिड निकालना है। मिड निकालने के लिए एल बी प्लस यू बी डिवाइड बाई 2, इंटीजर केस में फ्लोर वैल्यू लेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर एरे ऑफ मिड पे 0 था, अगर एरे ऑफ मिड पे 0 था तो एल बी इक्वल टू मिड +1 कर देंगे नॉर्मल। मैंने देखा था कि अगर मिड पे 0 था, यहाँ पे मिड पे 0 था, सबसे पहले कौन सा मिड मिला था हमें, ये वाला मिड मिला था, यहाँ पे सबसे पहले मिड आया था, मिड। तो अगर मिड पे 0 था तो एल बी को हमने ये बना दिया था, एल बी इक्वल टू मिड +1, ठीक है, नॉर्मल केस था। लेकिन अगर अगर मिड पे 1 मिला था तो हम क्या करते थे, तो हम चेक करते थे, अगर मिड पे 1 मिला था तो हम चेक करते थे कि मिड के पहले 0 तो नहीं है। तो हम चेक करेंगे इफ ए आर आर मिड -1, इस पे अगर 0 है तो रिटर्न कर दो क्या, मिड, सिंपल मिड। जैसे अगर यहाँ पे 0 मिल जाता तो आंसर हमारा मिड वाला होता, मिड का इंडेक्स, तो नॉर्मल मिड रिटर्न कर देते। और अगर ऐसा नहीं था, अगर ऐसा नहीं था तो क्या करते, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे एल सिफ लगाना है, वरना दोनों कंडीशनें पढ़ लेगा वो, एल सिफ लगाना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में जाके क्या करेगा,
यू बी इक्वल टू मिड -1, यही तो करना था हमें। जब यहाँ पे 1 मिला और इसके लेफ्ट में 0 नहीं है तो यू बी को मिड -1 कर देते थे, मतलब यू बी यहाँ पे आ जाता था इस पोजीशन पे। बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले ये मिड, फिर ये मिड। अब मिड के पहले अगर 0 नहीं था तो यू बी जो हमारा हो जाता था वो ये मिड है तो यू बी जो हो जाता था वो मिड -1 हो जाता था। एरे इतना बचता था। उसके बाद अब यू बी भी यहीं पे है, एल बी भी यहीं पे है। अगर हम केस देखें तो मिड हमारा यही आता था। मिड के पहले 0 है तो रिटर्न कर देते थे मिड को नॉर्मल। तो ये हमारा कोड हो चुका है। और अगर इस कंडीशन में कहीं गया ही नहीं, 1 उसे मिला ही नहीं कभी, तो लास्ट में बाहर निकलने के बाद रिटर्न कर देंगे -1। कंपाइल करते हैं, हो तो जाना चाहिए। हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। देखो दोनों अटेम्प्ट में टोटल टाइम 0.0। कितना अच्छा सा सोल्यूशन था, दोनों सोल्यूशन अच्छे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सच में अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।